हमारा पहला हाल क्या था कि हम कंच के मतलब कि ये कच्चा ट्रैक था, पूरा कच्चा ट्रैक था, तो रनिंग करते तो पैर में कांटे घुसते थे, कंच घुसते थे। अभी ट्रैक बनेगा तो फिर और अच्छा भी होएगा और बात भी होगी कोचेस के बारे में आने की दर की। जूनियर्स है हमारे, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये स्टेडियम। होता है कब यहाँ अभी पहले मिट्टी थी, अभी अच्छा बन जाएगा तो मेडल भी अच्छे आएंगे। पहले भी मेडल अच्छे थे, अभी और ज़्यादा अच्छे आएंगे। मैंने देखा भी था इधर जब हैमर होता था तो एक लड़का रनिंग कर रहा था इस टाइम इस पे टैग पे, तो उसके आगे पैर में हैमर भी लगा था। अभी हम यहाँ पर घर पे रह के बागपत में ही अपने घर पे रह के प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपना खाना भी अपना घर का मिलेगा। जो हमारा खर्चा होता था किराए का, भाड़े का, ये सब खर्चा नहीं होगा कहीं। मैं मौजूद हूँ जनपद बागपत के बालनी गांव में, जहां पर जयंत चौधरी की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। और ये जो यहाँ पर जनसभा हो रही थी, आपको बता दें कि बालेनी में सिंथेटिक ट्रैक और मिनी स्टेडियम की घोषणा यहाँ से हुई है। यहाँ के जो युवा है, खिलाड़ी है, उनको पहले बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन इस स्टेडियम के बनने से इनके सपनों को क्या उड़ान मिलेगी, इन युवाओं को कितना फायदा होगा और युवा इसको लेके क्या सोचते हैं। ये सभी यहाँ पे युवा भी है, खिलाड़ी है सारे, और जूनियर खिलाड़ी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सुसज्जित तरीके से एक छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे कुछ बेटियां भी आई हैं और युवा भी बेटे भी आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सिंथेटिक ट्रैक और मिनी स्टेडियम के बनने से इनको कितना लाभ मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम ऋषभ है। सर, मिनी स्टेडियम की घोषणा हुई है, सिंथेटिक ट्रैक की घोषणा हुई है, क्या कहेंगे? अभी जो ये सुविधा हमने अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, इससे ये हुआ कि हमारे जो हम अभी हमारा पहला हाल क्या था कि हम कंच के मतलब कि ये कच्चा ट्रैक था, पूरा कच्चा ट्रैक था, तो रनिंग करते तो पैर में कांटे घुसते थे, कंच घुसते थे। तो अभी इससे ये फायदा हुआ कि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी सुविधा मिली है, तो मेडल भी ज़्यादा आएंगे। जब तक मेडल नहीं आ रहे थे तो यही दिक्कत आ रही थी कि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी बच्चों की। तो आपका क्या नाम है? सर सोनी कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर वेट लिफ्टिंग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुष्यंत यादव है। अच्छा जी, जैसे अब घोषणा कर दी गई है यहाँ पे और उम्मीद है कि जल्द स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा, तो बाहर जब प्रैक्टिस करते थे, जाते थे, तो किस तरह की दिक्कत का सामना करता था जो क्षेत्र से बाहर जाते थे? जब बाहर प्रैक्टिस करने जाते थे तो हम लोग खुद बाहर रहे तो हमें ये दिक्कत आती थी कि हमें अपना घर से बाहर रह के अपना खुद खाना बनाना होता है और किराया देना होता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें जो भी नॉर्मल चीज़ है, दूध भी है, दही भी है, कुछ भी सब खरीद के खाना पड़ता है बाहर रह के। लेकिन अभी हम यहाँ पर घर पे रह के बागपत में ही अपने घर पे रह के प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपना खाना भी अपना घर का मिलेगा। जो हमारा खर्चा होता था किराए का, भाड़े का, ये सब खर्चा नहीं होगा कहीं जाने के लिए। हमारा समय भी बचेगा, हम अपने साथ में घर के काम भी देखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और उसके साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे सिंथेटिक ट्रैक पे। बेटियां भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा, जैसे यहाँ पे अब ट्रैक की घोषणा हो गई है और जल्द ही मिनी स्टेडियम भी बन के तैयार हो जाएगा, तो कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? हमें बहुत फायदा मिलेगा। हम कभी कभी आया करेंगे यहाँ पे, मतलब हमारा स्टेडियम दूसरा है, हमारा गेम भी दूसरा है, तो बस हमारे जब सर लेके आएंगे हम लोग आएंगे यहाँ वापस देखिए। जैसे अभी आपने बताया कि आपके यहाँ पे स्टेडियम दूसरा है, हाँ जी। तो एक स्टेडियम का होना युवाओं के लिए कितना फायदेमंद होता है? बहुत फायदा होता है। कब यहाँ अभी पहले मिट्टी थी, अभी अच्छा बन जाएगा तो मेडल भी अच्छे आएंगे। पहले भी मेडल अच्छे थे, अभी और ज़्यादा अच्छे आएंगे। जैसे स्टेडियम बन जाएगा तो सपनों को क्या उड़ान मिलेगी यहाँ पे? सपनों को ये उड़ान मिलेगी कि जो बच्चे अभी मतलब जूनियर्स है हमारे, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये स्टेडियम। और इसमें मतलब यहाँ पर जो कोचेस होंगे वो हमें अच्छे से समझाएंगे और एक स्टेडियम की वजह से जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा उनमें उत्साहित होंगे थोड़े से। जैसे नया स्टेडियम होगा वो ज्वाइन करेंगे तो उत्साहित होंगे और खेलेंगे अच्छे। जब बेटियों को, बेटा, जब क्षेत्र में कोई इस तरह की सुविधा नहीं होती, बेटियों को बाहर जाना पड़ता है, घर वाले भेजते नहीं है, तो बेटियों को क्या स्पेशल लाभ मिलेगा? बेटियों को ये स्पेशल लाभ मिलेगा कि घर वालों को भी टेंशन नहीं रहने की है कि बेटियां बाहर जा रही हैं, वहाँ पर खेल रही हैं, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके साथ क्या नहीं हो रहा है। बाहर का खाना पीना, बाहर जाते हैं, घर वालों को भी टेंशन रहती है, खुद की भी प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो यहाँ पर रहेंगी, अपने गांव में रहेंगी, आसपास के एरिया में रहेंगी, तो वो स्टेडियम में आके खेल सकती है। तो इससे घर वालों को भी लाभ है और उनको बहुत ज़्यादा लाभ है। अच्छा, आप भी आगे आ जाइए, एक बार थोड़ा आपसे भी बात करेंगे। जैसे बेटियों ने भी बोला और हम कुछ युवा खिलाड़ियों से और भी बात कर रहे थे, आप भी युवा हैं, तो आप इस स्टेडियम को जो यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक बनने जा रहा है उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह नज़र से देखता हूँ। मैं पहले भी इधर ट्रेनिंग करने आया हूँ और वार्म अप करने के लिए जब भी मैं इधर ट्रेनिंग करता था, एक बार मैंने देखा भी था इधर जब हैमर होता था तो एक लड़का रनिंग कर रहा था इस टाइम इस पे टैग पे, तो उसके आगे पैर में हैमर भी लगा था।
उसी टाइम उसको हॉस्पिटल भी ले गया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था पहले इधर, कोचेज़ भी नहीं थे इधर। अभी ट्रैक बनेगा तो फिर और अच्छा भी होएगा और बात भी होगी कोचेज़ के बारे में आने की इधर की। बस चलिए देखिए, ये युवा हैं, यहाँ पे कुछ जूनियर्स भी हैं, कुछ बेटियां हैं, कुछ युवा खिलाड़ी यहाँ पे हैं। इनको उम्मीद है कि जैसे यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो जाएगा, इस मिनी स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा, तो इनके जो सपने हैं उनको उड़ान मिलेगी। और इनको बाहर रह के जो खर्च वहन करना पड़ता था, कि कई तरह की परेशानियों का सामना करना था, खाने की परेशानियों का सामना करना था, रहने की परेशानी होती थी, बेटियों को घर से बाहर जाने की छूट नहीं थी। जैसे सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पर बनेगा तो ये जो बेटियां हैं ये भी खुल के यहाँ पे खेल पाएंगी, और जो युवा है ये भी ओलंपिक तक का रास्ता आसानी से तय कर पाएंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।